तो आज सेकंड पॉइंट है अपना अंडर द अर्थ सरफेस। मैंने आपको जी के दो फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला था जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये तो पिछले केस में काम आ गया। एक और था स्मॉल जी का रिलेशन 4/3 पाई जी आर ई डी। ये जो रिलेशन है ये इस वाले डेरिवेशन में काम आएगा, ठीक है। तो इसी वाले फॉर्मूले से ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये है अर्थ, इसके ऊपर एम मास का एक बॉडी रखी हुई है, आर ई इसकी रेडियस है और डेंसिटी इसकी डी है, ठीक है। तो फॉर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर जब ये बॉडी है तो जी कितना होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 4/3 पाई जी आर ई डी। इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करा कि इसी बॉडी को अगर हम अर्थ सरफेस से थोड़ा नीचे ले गए, यहां ये इसका सेंटर है, कितना नीचे ले गए, मान लो x डेप्थ में इसको ले गए। x डेप्थ में अगर हम इसको ले गए तो ये जो बचा ये आई माइनस एक्स बचा, टोटल आई था। अब x डेप्थ में अगर आप इसको ले जाओगे तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी बचेगी, आर ई। पहले कितनी थी, अब कितनी बची, डेंसिटी वही रहेगी डी। डी इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ये सिचुएशन बन रही है, अब इतना नीचे ले गया इसको। तो 4x डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अगर आप अर्थ सरफेस से इसको x डेप्थ पर ले जाते हो तो फिर g चेंज हो जाएगा। मान लो gx हो गया, उस इधर पर g था एक्सेलरेशन और इधर gx हो गया। तो अब क्या लिखोगे, इस फॉर्मूले को क्या लिखोगे, 4/3 पाई जी आर ई की जगह क्या लिखोगे, अब आर ई माइनस एक्स इंटू डी। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल उसके डिस्टेंस सेंटर से चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमने जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया। यही क्यों किया, उसका रीजन था वहां पे आता था मास ऑफ अर्थ एम ई। अगर मैं इसको ऊपर रखता हूं तब तो पूरा मास आ गया, लेकिन जब ये अंदर जाती है ना बॉडी, तो ये जो मैंने स्फीयर बना रखा है केवल इसका मास आएगा, पूरा नहीं आएगा। और इसका मास फिर आपको निकालना पड़ेगा, तो आप निकालने के बाद जब सॉल्व करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली। तो मास दोनों का अलग अलग है, इसका मास एम ई और इसका एम ई डैश। तो फिर उस सिचुएशन में हमें डेरिवेशन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। हाँ, डेंसिटी दोनों में सेम रहेगी। डेंसिटी तो पूरी अर्थ की भी वही है, मैं अर्थ का एक पीस निकाल के बोलूँ इसकी डेंसिटी, वो भी वही है। डेंसिटी तो छोटा सा अगर पीस निकाल लेना अर्थ से, उसकी डेंसिटी भी वही होगी। जैसे पूरा तालाब है, उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ बताओ तालाब की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी में किसकी ज़्यादा है, इक्वल है दोनों की, क्योंकि उसी का तो पार्ट है वो। तो अर्थ का कोई भी पार्ट हो उसकी डेंसिटी सेम होती है। आयरन हो, अब आयरन भले इतना सा हो या इतना सारा हो, डेंसिटी सेम रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो इतना सा ही पीस क्यों ना हो। तो डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो इस बात पर निर्भर नहीं होती कि भैया क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है, नहीं, मटेरियल पर डिपेंड होती है। मटेरियल कौन सा है, तो अब अर्थ, ये पूरा अर्थ भी उसी मटेरियल से बना है, ये भी उसी मटेरियल से, तो डेंसिटी दोनों की क्या रहेगी, सेम। इसलिए यहाँ पर डी सेम रहा, तो ये फार्मूला हमारे लिए यूजफुल हो गया। बाकी ये जो इसकी रेडियस चेंज हुई वो हमने चेंज कर दी, बाकी सब कुछ कांस्टेंट मिल गया हमको। तो ऐसा फार्मूला हमें चूज करना पड़ता है जिसमें बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो, केवल एक क्वांटिटी ऐसी हो जो कांस्टेंट ना हो। अब हम डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जी एक्स अपॉन जी। तो डिवाइड करोगे तो ये तो सब कैंसिल आउट हो गए, आर ई माइनस एक्स अपॉन आर ई बच जाएगा कि नहीं। अब इसमें से अगर हम आर ई को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस एक्स अपॉन आई डिवाइडेड बाई आर ई। आर ई कैंसिल आउट, तो जी एक्स कितना आ गया, जी उधर चला गया, जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर ई। आपको डेप्थ दे दी जाती है कि भाई हम अर्थ से इतना नीचे चले गए, और डेप्थ देके आपसे उसकी ग्रेविटेशन पूछ लिया जाता है। एक ही फॉर्मूला है, हाइट वाले में 2 फार्मूले थे,
एक कॉमन था, एक कंडीशनेबल था। इसमें कोई दो फार्मूले नहीं है, एक ही फार्मूला है। डेप्थ में जब भी जाओगे सिंगल फार्मूला यही यूज में लेना है। ये फार्मूला भी हमें बताता है इफ एक्स इंक्रीजेज, अगर हम डेप्थ को बढ़ा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं तो क्या होगा, एक्स को बढ़ाओगे तो एक्स अपॉन आर भी इंक्रीज होगा, ऑल्सो इंक्रीजेज। ये इंक्रीज होगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन आर क्या होगा भाई, ये बढ़ गया तो 1 में से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो कम आएगा, डिक्रीज होगा। और ये अगर डिक्रीज होगा तो जी एक्स भी डिक्रीज होगा। समझ गए ना कहानी, ध्यान से समझो। एक्स को क्या कर रहे हैं हम, इसका क्या मतलब है, और अंदर जा रहे हैं हम अर्थ के, तो एक्स को इंक्रीज करने पर एक्स अपॉन आर भी इंक्रीज हो गया क्योंकि एक्स ऊपर है, प्रोपोर्शनल में है तो इंक्रीज हो गया। अब 1 में से अगर बिग क्वांटिटी को माइनस करोगे तो छोटी वैल्यू मिलेगी, भाई क्वांटिटी बढ़ गई ना ये, अगर ये बढ़ गई तो 1 में से जब बड़ी क्वांटिटी को माइनस करोगे तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू कम हो रही है इसकी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी एक्स की, अगर ये कम तो ये भी कम, तो यानी कि अंदर जाने पर भी जी की वैल्यू कम होती है और ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू कम होती है, जो कल पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जी की कहाँ होती है सर, अर्थ सरफेस पर। अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो भी कम हो रही है, सरफेस के अंदर जा रहे हो तो भी कम हो रही है, तो सरफेस पर होती है मैक्सिमम। और सेंटर पे कितनी होती है ये भी बता देता हूँ। अगर सेंटर पे निकालना चाहते हो तो अगर यही मैं सेंटर पे ले जाऊं तो बोलो ये आर माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, या फिर हम ये कहते हैं कि एक्स और आर इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ ले आया सेंटर पे तो जो एक्स था वो इंक्रीज होते 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 आर हो गया, तो एक्स और आर अगर इक्वल हो गए तो जी सेंटर अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो जी 1 माइनस एक्स को भी आर लिख सकते हैं, आर अपॉन आर से आर कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो जी सेंटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थ के सेंटर पर कोई ग्रेविटी नहीं होती, सेंटर पे जाके ग्रेविटी खत्म हो जाती है। और एक कहाँ खत्म होती है, इनफाइनाइट पर। देखो ये अर्थ सरफेस, ऊपर जा रहे हो तो भी ग्रेविटी कम हो रही है, जी कम हो रहा है, अंदर जा रहे हो तो भी जी कम हो रहा है, तो मैक्सिमम जी कहाँ होता है सरफेस, जो हम पढ़ते हैं ना 9.8, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। नीचे जाओगे कम होगा, ऊपर जाओगे कम होगा, इनफाइनाइट पर पहुंच जाओगे, ऊपर जाते 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 तो जी 0 हो जाएगा, नीचे जाते 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 सेंटर पे पहुंच जाओगे तो भी जी 0। तो इन दो जगह पे जी 0 होता है, मैक्सिमम यहाँ होता है, इधर से इधर तक जाओगे डिक्रीज होता जाएगा, और इधर से सेंटर तक जाओगे तो भी डिक्रीज होता जाएगा।